देखिए ध्यान से, तो हम लास्ट क्लास में जो डिस्कस कर रहे थे, एक बार ध्यान से समझिएगा सब लोग। और कल से क्लास हमारी स्काइप पे होगी, आपको रिकॉर्डिंग से रिलेटेड कोई अभी से कर देता हूँ यार, स्काइप पे क्या रखा है सब चीजों। अब में से सभी लोग बच्चों को दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं आज की क्लास आज से स्काइप पे करता हूँ। बट आप में से कोई ऐसा ना सोचे कि स्काइप पे क्लास आज से करा रहा हूँ मैं। वर्षों हो गए हैं, देख सकते हैं आप, वर्षों से क्लास चल रही थी, बट वो बीच में समय बहुत पहले से चल रहा था, बट कुछ दिक्कत होने की वजह से मैं इसमें से बाहर आ गया था, इस परेशानियों से। देखिए, है ना, किसी को एक बार किसी बैच को ओपन कर लेते हैं, जैसे माई SQL को ओपन कर लेते हैं सपोज, कि आपकी क्लास स्टोर कर लोगे, ठीक है। देखो 52 पार्टिसिपेंट, 129 पार्टिसिपेंट, 52 वाले में चल देंगे, ठीक है। देखिए, ठीक है, आप यही चाहते थे ना, सब लोग रिकॉर्डिंग के लिए परेशान होते थे आप सभी लोग। मैं रिकॉर्डिंग लोगों ने पहले से ज्वाइन कर रखा है। इन पेज डाउन इसकी क्लास की स्टार्ट टाइम लग जाएगा। कर लेंगे, कर लेंगे, पढ़ना पहले पढ़ तो लो कुछ, तुम भी ना चाहते क्या पढ़ना? तुम्हें तो लगता ना पढ़ोगे तो ऐसे कैसे पढ़ना हो। देखिए तो भरोसा है, कितनी बार थोड़े। अरे चुप। देखो अब बस बात नहीं, अब हम लास्ट क्लास में जो पढ़ रहे थे, सीरियस होते हैं। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे, ज्वाइन कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे, है ना। एक चीज बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया था, ज्वाइन बेसिकली, ज्वाइन जब 5 डिफरेंट डिफरेंट केसेस बताया था। एक तुमने इनर ज्वाइन पढ़ाया था, एक तो इनर ज्वाइन पढ़ाया था जिसमें दोनों टेबल के नीचे जो कॉमन डेटा लानी थी, यस। एक मैंने बेटा क्या लेफ्ट साइड की डेटा लानी थी, वेन डायग्राम जो समझाया था आपको याद हो तो। मैं एक बार फिर से ब्रीफ कर दूं, तो आप ज्वाइन पढ़ते हो इंटरव्यू में, आपसे ऐसे पूछा जाता है, देखो ध्यान से, थोड़ी यूज के समझो सब लोग। जैसे बेटा ज्वाइन का यूज स्पेशली क्यों कर रहे हैं? जब मुझे दो टेबल के बीच की कॉलम स्टैक करना हो, तो ये दो टेबल पे कंडीशन लगा रहा है, तो ज्वाइन की नीड नहीं है। ये चीजें पढ़ रखी है सब लोग, कल की क्लास में मैंने सब क्यूरी की थोड़ी चीजें करके दिखाया था। यदि जैसे देखो कल की क्लास में, यदि आप सभी को याद होगा, तो मैंने कल की क्लास में सब क्यूरी चला के दिखाया था ये सब चीजें। यदि आपको किसी चीज की सब क्यूरी करनी है, जैसे हमने कल की क्लास में बताया था, तो मुझे वो सारे कस्टमर की डिटेल फाइंड आउट करनी थी जिनकी टोटल पेमेंट 50 से ग्रेटर है। तो कैसे किया जाए बताओ, क्या हो रही है? मीटिंग ज्वाइन कर रखा है, म्यूट नहीं कर रखा। म्यूट कर लो भाई साहब, मैं खुद ही बाहर हो गया इस। बातें नहीं बेटा, बातें नहीं, बातें करिएगा आप लोग, भाई क्लास दिक्कत हो रही है। मैं बातें नहीं कर। देखिए सब लोग, ये मीटिंग का यही दिक्कत है, अगर नहीं चल रहा, नहीं चल रहा, आप लोग देखो चल रहा है क्या मीटिंग? स्काइप चल रही है, नहीं चल रही है, तो बंद ही होगी शायद। तो ये मैं समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखना। अब देखो जस्ट टाइप वगैरह के चक्कर में छोड़ता हूँ, फिलहाल मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। बहुत देर से हो ही नहीं रहा, पता नहीं क्या है ये। देखो ये स्टार्ट अभी तो किया था, अब क्या क्लोज कर लो। देखो आप सभी लोग, मैं ये डिस्कस कर रहा था कि जब भी आपको ज्वाइन परफॉर्म करना, मेरी कंसर्न को समझना। जब भी आपको जैसे मैं आपसे कहूँ मुझे कस्टमर टेबल और ऑर्डर टेबल दोनों की डेटा चाहिए, तब हम ज्वाइन परफॉर्म करेंगे। अदरवाइज देयर इज नो नीड ऑफ ज्वाइन, है ना। इसमें से पहला ज्वाइन हम पढ़ेंगे, दैट वन इज कॉल्ड इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन में एक्चुअली होता क्या बेटा, जैसे दो टेबल है, देयर आर टू टेबल्स, तो इनर ज्वाइन बेसिकली क्या होगा कि दो डेटा है, मीन्स जो दोनों में कॉमन है वो डेटा आएगी। मतलब क्या ये वाली एरिया जा सकते हैं, ये सो नो, यही दोनों में कॉमन है, बताइए ये सो नो। तो ये डेटा आएगी। यदि मैं आपसे कहूँ कि आई वांट टू एक्सेस ओनली राइट साइड की डेटा, दिस वन, यदि ये डेटा चाहिए, मतलब लेफ्ट साइड का कॉमन भी चाहिए। सुनना ध्यान से, लेफ्ट साइड सारी टेबल आ रही है, यही लेफ्ट और राइट है ना, समझ रहे हो ना आप, ये लेफ्ट और ये राइट, ये लेफ्ट टेबल और ये राइट टेबल, यही ना। तो लेफ्ट टेबल से सारी डेटा लानी है, बट राइट टेबल से कौन सी डेटा लानी लगी बताओ, जो दोनों में कॉमन है। ये डायग्राम ये बता रहा है ना,
दिस इज कॉल्ड लेफ्ट आउटर ज्वाइन, इसको हम क्या आगे पढ़ेंगे जाके, लेफ्ट आउटर। इसी का जस्ट अपोजिट सिनेरियो भी बता सकते हो आप। जैसे अब क्या करना है, राइट से सारी डेटा लानी है, बट लेफ्ट से कौन सी लानी है जो दोनों में कॉमन है, इसको क्या कहेंगे आप, दिस इज कॉल्ड राइट राइट आउटर ज्वाइन। समझ गए ना लवी इसे। अब नेक्स्ट देखो, ये तीन सिनेरियो तो ऐसे नॉर्मली है। अब देखो बेटा ध्यान से समझना, कभी कभी ऐसे भी होता है कि अब इन दोनों में जो कॉमन है ना इनको छोड़ देना है मुझे, मुझे जो दोनों में कॉमन नहीं है वो चाहिए। ये भी तो टाइप ऑफ ज्वाइन, इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ ज्वाइन, ओके। नाउ सम टाइम इट ऑल्सो हैपन दैट किसी जैसे अब ये चाहिए, कभी कभी ऐसे होता है कि देखिए लेफ्ट टेबल से सारे डेटा चाहिए, बट ये जो राइट वाला जो कॉमन है ना इसमें, ये वाला छोड़कर। आप मेरी बात को समझ रहे हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे सारे डेटा चाहिए, मैं ऐसे कर रहा हूँ, मुझे सारे डेटा चाहिए, बट इसमें जो दो कॉमन है ना वो दो नहीं चाहिए, ये मतलब दूसरी टेबल ये जो दोनों में कॉमन है वो नहीं चाहिए। इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ सिनेरियो, इसको हम डिस्कस करेंगे। आपने ये लिख लो, हम लोग इसको भी आपको करवाएंगे एक एक करके, तो आपको उसमें ये क्वेश्चन करने होंगे। ये थर्ड वन, ये फोर्थ वन सिनेरियो में बता रहा हूँ आपको, पढ़ने आते हैं बच्चे लिखे भी ना आना, करने पे भी करे कोई बात नहीं, पढ़ा। देखो फिर दूसरा हमने कहा कि राइट साइड से सिर्फ डेटा चाहिए, ये बीच के कॉमन वाले नहीं चाहिए। ये सिक्स टाइप के सिनेरियो एग्जिस्ट करते हैं। और ज्वाइन आपसे पूछे जाते हैं इंटरव्यू में ना, तो आप एक्सप्लेन इस तरह से वेन डायग्राम का यूज करके करो। इनर ज्वाइन और आउटर ज्वाइन कॉमन है, विकिपीडिया से भी लोग रट के चले जाते हैं। आपको एक हर सिनेरियो में करना होगा, तो एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 2 3 फोर्थ फिफ्थ, और पूछ लेना आपकी वेन इट हैपन, आप पूछ सकते हो। क्लास के ड्यूरेशन में हम ना एक एक करके डिस्कस करेंगे सिक्स टाइप। क्या आप और कोई सिनेरियो एनालाइज करा सकते हो मुझे जिसमें और एक पॉसिबल है? टोटल 7 टाइप होता है, एक और एग्जिस्ट कर रहा है, आप एक देख सकते हो, यदि देख पाओ तो बताओ। क्या कॉमन 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 वाला तो ये आ गया ना बेटा, कॉमन वाला। नहीं बेटा, एक ये वाला पूरा हमें दोनों में का सहारा, ये सहारा चाहे कॉमन हो या ना हो सहारा। तो नंबर ऑफ सेकंड होते हैं केसेस, तो यूज केसेस कितने हुए हमारे, 7। यूज केसेस कितने हुए, 7। ये आपसे इंटरव्यू में many types of joint। आप सीधा रट्टा के पास पूछना चाहता हूँ एक्चुअली आपसे, ये पूछना चाह रहे, क्या हमारी बात समझ पा रहे हो आप? जो गेस क्यों मत देखो कोई, आप अपना देखो सब लोग, ना कुछ मत देखो सब दीपक। यार ये तो कोई बात थोड़ी है, छेड़ बट इन द मीनिंग ऑफ छेड़, इट इज अ डिसगस्टिंग वर्ड बेटा, क्लास में से वर्ड यूज करें। देखिए तो हम आगे से स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहला डिस्कस करेंगे, ध्यान से देखना, इनर ज्वाइन। हमें यूपीएस को ही पढ़ाना है, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि यूपीएस आना सीख जाए बस। अब देखना जो इनर ज्वाइन पढ़ाते हैं, ठीक है, तो किस यहाँ देखना। तो अब ध्यान से देखो बेटा, जब भी चाहे किसी भी टाइप की ज्वाइन, जितने टाइप की मैंने ज्वाइन आपको सामने डायग्राम पे तुम समझा रहे हैं, उस सभी ज्वाइन में दो टेबल को यदि आपको ज्वाइन कराना है, टेबल T1 टेबल T2, तो पहला इंपॉर्टेंट क्या है कि इन दोनों टेबल में क्या होना चाहिए, कोई कॉमन एट्रीब्यूट होनी चाहिए। कॉमन एट्रीब्यूट करने का सेंस क्या है, कॉमन कॉलम है ना। तो मीन्स व्हाट, तभी ये ज्वाइन कर पाएंगे। तो सपोज दैट कस्टमर और ऑर्डर में यदि मुझे ज्वाइन कराना है, तो ये बेटा आपका कस्टमर टेबल है और ये हमारा ऑर्डर टेबल है, तो क्या ये दोनों ज्वाइन कर पाएंगे? यस भरत बताओ, क्या ये दोनों ज्वाइन कर सकते हैं नहीं कर सकते? कैसे कर सकते हैं बताइए, क्यों कर सकते हैं भरत बताओ। कस्टमर और ऑर्डर आप हम ज्वाइन कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। बिहाफ ऑफ, दोनों में क्या कॉमन है, देखो इसमें भी बेटा कस्टमर आईडी नोटिस करिए भरत, और इसमें भी देखिए कस्टमर आईडी, मीन्स व्हाट, ये दोनों के अंदर एलिजिबिलिटी है ज्वाइन करने का। तो होगा क्या, अरे कितने कस्टमर है बताइए, कस्टमर टेबल में कितने हैं, 1 से लेकर 40। बट ऑर्डर टेबल में सारे कस्टमर ने ऑर्डर नहीं कर रखा है, कुछ कस्टमर से, तो इन दोनों की यदि टेबल ज्वाइन करेगा बिहाफ ऑफ कस्टमर आईडी, तो हमें डेटा क्या रिजल्ट आएगा, रिजल्ट से क्या जनरेट करेगा, जो दोनों में कस्टमर आईडी है, और उस कस्टमर आईडी के रिस्पेक्ट में जितनी भी वैल्यू सारी आएगी, मीन्स व्हाट, कि सपोज दैट मैंने जस्ट एग्जांपल से की बात कर रहा हूँ कि मेरे पास टोटल 1 2 3 5 और 7, यही 4 कस्टमर थे जो दोनों टेबल में थे, तो अब ये 4 कस्टमर आईडी आएगा और इसके रिस्पेक्ट में सारी वैल्यू आएगी। यस और नो, समझ में आ रहा है सभी को? तो ये तो मैं रो की बात किया कि रो के बीच में इंटरसेक्शन हुआ, फिर कॉलम के साथ क्या होता होगा, जैसे दोनों टेबल में, जैसे रो के साथ तो बात क्लियर हो गई कि रो कौन से आएंगे जो दोनों में कॉमन थे, फिर कॉलम कौन से आएंगे दोनों टेबल से बताओ, सारे। मतलब दोनों टेबल, जैसे इस टेबल में, ध्यान से समझना लगी, जैसे इस टेबल में हमारी 4 कॉलम है और इस टेबल में 6 कॉलम है, तो कॉलम रिजल्ट कितने बनेंगे, 10।
बट यदि मैं रो के अकॉर्डिंग बात करूँ, ये कॉलम के रिस्पेक्ट बात कर रहा था, और यदि रो के अकॉर्डिंग बात करूँ, इसमें 8 रो है और इसमें 12 रो है, तो कितने बनेंगे? ये डिसाइड नहीं कर सकते। ये कैसे डिसाइड होगा? जो दोनों में कॉमन होंगे। बट कॉलम का पूछा जा सकता है, तो इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है, तो आप हर लिखा देते हो कि ये कैसे डिसाइड हो सकता है। हो सकता है, क्योंकि कॉलम पे किसी भी तरह का एक्शन परफॉर्म ही नहीं होगा। आप करके दिखाता हूँ, देखो आप। यहाँ तक हम सभी को क्लियर हो गया होगा। तो देखो आप ज्वाइन कैसे कराते हैं। वी कैन सिंपली राइट हियर सेलेक्ट अ स्टार। स्टार का मतलब क्या होता है बताओ? ऑल ऑल द कॉलम, देन वी नीड टू राइट इट फ्रॉम टेबल का नेम। टेबल का नेम मैंने लिखा, सपोज करो कस्टमर्स। कस्टमर कस्टमर। अब देखो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको ज्वाइन कराने के लिए इनर ज्वाइन। ये जो इनर ज्वाइन के लिए हम लिखते हैं ज्वाइन। अच्छा, इनर हमारा ऑप्शनल वर्ड है। आप चाहो तो इनर वर्ड यूज कर सकते करो, या आप नहीं कर सकते, किसी का ऑप्शनल है। यस और नो? ऑप्शनल है तो हम इसको स्किप कर सकते हैं। यदि ऑप्शनल है ही, हम इसको स्किप कर सकते, नहीं कर सकते? कर सकते। देखिए कर दिया हमने। यस और नो? इनर ज्वाइन विथ ऑर्डर्स, किसके साथ ज्वाइन कराना है मुझे? ऑर्डर्स के साथ। अब ज्वाइन किस भी पे कराना है? ज्वाइन ऑन। अब दोनों में जो कॉमन है उनका नाम। तो वी नीड टू राइट हियर कस्टमर टेबल में क्या था बताओ? कस्टमर टेबल में कस्टमर आईडी थी बेटा। देखो आप, कस्टमर टेबल में कस्टमर आईडी थी, इज इक्वल टू ऑर्डर टेबल में क्या था बताओ? कस्टमर आईडी। तो ये दोनों में जो कॉमन है उसी के पे भी यहाँ पे ज्वाइन कर रहा है, तो आपको ये लिखना पड़ेगा ऑर्डर्स डॉट कस्टमर आईडी। अब कहीं कहीं आप लोग देखे होंगे कि और भी ज्वाइन कराना होता, तो बार बार मुझे कस्टमर कस्टमर लिखना पड़ता। इसलिए लोग क्या करते हैं, इस कस्टमर की जगह पे शॉर्ट नेम यूज करते हैं। जैसे कस्टमर की जगह पे फिलहाल क्या लिख लिख सकते हैं, आप अल्फाबेटिक लिख सकते हैं, है ना? ऑर्डर्स के हमने वो रख दिया है। जनरली लोग फर्स्ट वर्ड रखते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, बट आप ऐसा नहीं रखना है, नेम भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए, अब जब अपन इस वर्ड कस्टमर्स को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? सी। जब कभी हमें सी लिखना होगा, कस्टमर लिखना होगा, तो हम सिर्फ सी से काम चला सकते हैं। यहाँ पे लिखा सी, और ऑर्डर्स के देखो भाई, ये दोनों आपस में ज्वाइन करेंगे। तो अभी कौन कौन से ज्वाइन ज्वाइन कर रहे हैं टेबल बताओ? कस्टमर और ऑर्डर्स। तो हम ये कह सकते हैं सी इंटरसेक्शन ओ हुआ है। यही हो रहा है ना? एक चीज बताओ, सी इंटरसेक्शन ओ करूं या ओ इंटरसेक्शन सी करूं, क्या कोई डिफरेंस होगा या सेम होगा? सेम बात है। और ये सिर्फ इनर ज्वाइन लेफ्ट राइट की टेबल समझ गया ना? देखिए हमारे पास रिजल्ट बना, आप ध्यान से देखो। कस्टमर टेबल में कस्टमर आईडी से लेकर कितने कॉलम थे? 5 तक का। ठीक है, और ऑर्डर में देखो कितने हैं? ऑर्डर आईडी से लेकर जो रिजल्ट है नेट में, देखो कस्टमर आईडी से लेकर पॉइंट तक सारे कॉलम में दिख पा रहा होगा आपको, क्योंकि इसमें सारे कॉलम आए कस्टमर के, और फिर ऑर्डर के भी सारे टेबल। इवन एक चीज और देखो ध्यान से, जिस भी यहाँ पे आपने ज्वाइन किया है ना, वो भी दो बार आ रहा है। देखो, देखो कस्टमर आईडी सेम कॉलम दो बार रिपीट कर रहा है, तो कॉलम के साथ कोई एक्शन से आ रहा है। देखो वो कौन कौन से आ रहे हैं, ध्यान से देखो मेरा, जो दो दोनों में जो कॉमन है। देखो ध्यान से, ये बेटा आपका ऑर्डर टेबल है, ये हमारा कस्टमर टेबल है। तो रो कौन कौन से आ रहे हैं बताओ? रो कौन कौन से आ रहे हैं जो दोनों में कॉमन? क्लियर दिख रहा है ना सभी को? तो अब एक चीज और, अब जैसे ये तो हमने ऑल स्टार लगा रखे हैं, सारे कॉलम आ रहे हैं, इसमें सिर्फ कस्टमर आईडी चाहिए होता, तो सी डॉट क्या लिख देते हैं आप? सिंपली कस्टमर आईडी। यस। अच्छा, सी डॉट ऑलरेडी को लिखना पड़ता है। credit को लिखते चलो। देखो जो पर्टिकुलर कॉलम डिसाइड करना पड़ेगा, इस टेबल का एक्सेस करना है। कैसे? हमने यहाँ पे सिर्फ कस्टमर आईडी लिखा, कस्टमर आईडी फ्रॉम दिस टेबल। यहाँ पे SQL सर्वर आपको कंफ्यूज होगा, इस कस्टमर आईडी को भी दो टेबल में है, तो यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं कि हमें किस एक्चुअली मेरी बात सुनना, सब लोग बताओ। जैसे सी डॉट कस्टमर आईडी में अभी सिर्फ एक कॉलम ला लो, तो भी कौन से कौन, देखो ये कस्टमर आईडी आ रहे हैं हमारे पास, ध्यान से देखना। ये मैं सी डॉट कस्टमर आईडी लिखा, तो ये कॉलम आ रहे हैं, क्लियरली दिख रहा होगा आपको। ये हमारे कस्टमर आईडी है। अब यदि मैं ओ डॉट ऑर्डर आईडी लिखूं, तो क्या रिजल्ट सेम आएगा या डिफरेंट आएगा? सेम आएगा ना, क्योंकि ये इंटरसेक्शन भी करो तब भी कस्टमर टेबल से वही डेटा आनी है जो ऑर्डर में कॉमन है, और ऑर्डर से देखो तब भी वही आएगा जो दोनों में कॉमन है। तो ओ डॉट लिखो या सी डॉट लिखो, आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं होगा, देख सकते हैं। डन और नॉट डन? अब देखो, अब मैंने कस्टमर आईडी दिया, यूजर का फर्स्ट नेम लास्ट नेम ले लेते हैं। देखो कस्टमर आईडी, फिर ऑर्डर आईडी। ऑर्डर आईडी दोनों टेबल में है या नहीं है बताइए? नहीं है, तो ऑर्डर आईडी कितने हमारे में हो सकता है, मतलब उसको स्पेशलाइज नहीं करने की नीड है। फिर भी यूजर का फुल नेम चाहिए, तो फुल नेम करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं? कॉन्कैट
कॉनकैट यूज कर सकते हैं ना, कॉनकैट। कॉनकैट बीच वन फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम, बीच में स्पेस दे दिया, कॉमा लास्ट नेम, है ना, एज फुल नेम, आप जो भी चाहे लिख सकते हैं एज फुल नेम, है ना। कॉमा ये हो गया ऑर्डर आईडी फुल नेम, फिर और क्या आ गया, ऑर्डर डेट, ऑर्डर डेट, फिर क्या हो गया शिप डेट, शिप डेट, और फिर हम और क्या चाहिए जो आपको कस्टमर टेबल से चाहिए, जैसे हमने एड्रेस, सिटी, जो चाहिए आपको वो आप एक्सेस कर सकते हैं। ऑर्डर डेट भी डॉट आ गया, यहाँ पे क्या चाहिए हमें कॉमा। तो भी मैं कौन कौन से कॉलम चाहिए आपको, इसमें से कौन, देखो यहाँ पे कस्टमर टेबल से कस्टमर आईडी आ रहा है, फुल नेम आ रहा है, और एड्रेस पॉइंट आ रहा है, बट ये जो बाकी रिकॉर्ड है कहाँ से आ रहे हैं एट्रीब्यूट बताओ, लवीज, ऑर्डर टेबल से। तो दो, जब भी आपको दो टेबल से कॉलम एक्सेस करना हो तभी हमें ज्वाइन करने की जरूरत होती है। तो देखिए ये हमारे पास रिजल्ट जनरेट हो गया परफेक्ट। यहाँ तो कोई क्वेश्चन बताओ सभी लोग, क्वेश्चन ठीक है यहाँ पे क्लियर है, सारे कस्टमर उसके रिस्पेक्टिव डॉक्टर आईडी, रिस्पेक्टिव फुल नेम, सारा। अब एक क्वेश्चन मेरा होता है कि इनमें से सिर्फ वो सारे कस्टमर डिटेल चाहिए इनको ऑर्डर है, शिफ्टेड क्या है, है तब ये होल यूनिट का शिफ्टेड क्या कंडीशन क्या लिखो बताओ, क्लियर क्लियर कहाँ लगाएंगे, फ्रॉम ज्वाइन के पहले या ज्वाइन के बाद, ज्वाइन के बाद, फ्रॉम के बाद ज्वाइन, और ज्वाइन के बाद होता है वेयर के बाद। यहाँ पे लिखा वेयर डेट, शिफ्टेड का कौन सा अपडेट लिखा हुआ है ईच, ईच नल, तो जिसका नल है वो वाला आएंगे, देखिए यहाँ पे वो सिर्फ ऑर्डर डेटा, वो सारे कस्टमर डिटेल जिनका शिफ्टेड क्या है। परफेक्ट समझ में आ रहा है आपको, क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज, ये तो मैं सिर्फ दो टेबल को ज्वाइन कराया, अब एक चीज मेरी बात को सुनना ध्यान से और चीजों को समझना। जैसे बेटा ये कस्टमर की आईडी है, इसकी ऑर्डर आईडी है, इसका ये ऑर्डर डेट है, इसका ये शिप डेट है, नहीं अवेलेबल है डन। बट यदि एक चीज और, इसकी पेमेंट कितनी है ये भी तो बताना पड़ेगा, कस्टमर आईडी वन से कितनी पेमेंट ले रही है, यही तो मेन चीज नहीं है, ये सब हो। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या जब्त वाला ऑर्डर डिटेल्स पैक करके सामान दे दिए और जाके दुकान में भाई साहब ये पेमेंट भी तो पूछनी पड़ेगी कितनी है। तो आप पेमेंट की सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ अवेलेबल बताओ, पेमेंट की इन्फॉर्मेशन कहाँ अवेलेबल है ऑर्डर आइटम्स में। तो अब इस टेबल में से भी मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉलम एक्सेस करना पड़ेगा। तो अब कितने टेबल ज्वाइन कराने के लिए है बताओ, तीन टेबल, कस्टमर, ऑर्डर और ऑर्डर आइटम। तो इन तीनों टेबल को कैसे ज्वाइन कराओगे बताओ, अब क्या करना होगा, कैन यू गेस, वी नीड टू एक्सेस कस्टमर, ऑर्डर्स एंड ऑर्डर आइटम्स। तो बताओ कैसे करोगे ज्वाइन, टेबल T1, टेबल T2, टेबल T3, बताएं एक बार कैसे ज्वाइन कराओगे। क्या हमें तीनों में कॉमन होना मैंडेटरी होगा बताओ, इन तीनों में कॉमन होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखो कोई एक टेबल ऐसा होना चाहिए बेटा जिससे बाकी कॉमन हो जाए, मतलब जैसे T1 में ऐसा कोई T1 के अंदर कोई ऐसी कॉलम हो जिससे T2 कॉमन हो, और T1 T3 में कोई एक ऐसा टेबल हो जिससे बाकी कॉमन हो। तो जैसे देखो हमारे केस में जैसे हम कस्टमर ऑर्डर्स में जाएं, तो ऑर्डर्स में क्या है, ऑर्डर आईडी और कस्टमर आईडी। तो ऑर्डर कस्टमर आईडी से कस्टमर टेबल कनेक्ट हो गया, ये सब। और हम अब ऑर्डर आइटम टेबल को यदि ओपन करके देखें तो इसमें भी ऑर्डर आईडी है, मतलब हम तीन टेबल कौन कौन से हैं? देखो ऑर्डर एक हमारे पास ऐसा टेबल है जिससे हमें ऑर्डर आइटम कनेक्ट कर सकते हैं, यूजिंग विच कॉलम, ऑर्डर आईडी, है ना। और ऑर्डर आईडी और कस्टमर को किस पे, यहाँ पे कस्टमर आईडी। मतलब हमारा मेन टेबल कौन सा बना है यहाँ पे, समझ रहे हो ना आप? तो जब भी आपको मोर देन वन टेबल को ज्वाइन कराना हो तो कोई एक टेबल ऐसा ढूंढना होता है जिसमें बाकी क्या हो, कॉमन। समझ गया ना, जैसा भी चार कराना होता है तो कोई एक कॉमन ऐसा कोई भी कोई एक कॉलम पर्टिकुलर टेबल ऐसा चूज करना होगा जिससे बाकी, इससे हमारा मास्टर टेबल कौन बन जाए, ऑर्डर टेबल। इसको मेन टेबल भी कह सकते हैं या मास्टर टेबल भी कह सकते हैं। इसकी क्यूरी कैसे लिखोगे ध्यान से समझना, जो पर्टिकुलर कॉल टेबल आपका मास्टर टेबल जैसा क्रिएट करवाना है उसको हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, इस पूरे बोर्ड को मैं फिर से रीयूज कर रहा हूँ अपने अपने अकॉर्डिंग। अब देखो अब यहाँ पे तीसरा टेबल ज्वाइन कर रहा है, तो देखो कस्टमर और ऑर्डर ज्वाइन कर गया है, तो फ्रॉम के बाद उस टेबल का नेम रखते हो जो आपका मेन टेबल है। इसमें मेन टेबल कौन था हमारा, ऑर्डर। मेन टेबल क्यों कह रहे हैं भरत, क्योंकि ये वो टेबल है जिससे कस्टमर भी कनेक्ट हो सकता है और इससे ऑर्डर आइटम भी कनेक्ट हो सकता है, ये सब। तो फ्रॉम में रखेंगे यहाँ पे ऑर्डर्स टेबल को, यहाँ पे हमने ऑर्डर्स टेबल को रख दिया डन, इसका टेबल का नेम दे दिया ओ। अब देखो इसमें ज्वाइन बताना सब लोग, अभी कौन कौन से टेबल ज्वाइन करेंगे, कस्टमर और ऑर्डर,
समझता अच्छा है वैसे, ज्वाइन विद ऑर्डर आइटम है ना। अब मुझे एक बात बताना सब लोग, अभी कौन कौन सा टेबल ज्वाइन कर रहे हैं? ऑर्डर कस्टमर्स ज्वाइन कर रहा है, ऑर्डर ऑर्डर आइटम ज्वाइन कर रहा है। ऑर्डर आइटम और कस्टमर कोई कनेक्शन नहीं है, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन तो है पर डायरेक्ट लिंक अप नहीं है। मतलब इनके बीच में जो कनेक्शन बना है ऐसे बना है, देखिए ऐसे बना है, मतलब ऐसे यदि हमें ऑर्डर आइटम और इसके बीच में कहें तो ऐसे कनेक्शन है, इनके बीच में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। समझ गए ना? यहाँ पे देखो ये दोनों ज्वाइन हो रहे हैं और ये दोनों ज्वाइन हो रहा है। ये रवीश, इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है ये क्वेश्चन ऐसे, व्हाट इज द वर्किंग फ्लो, इस तरह से इसका वर्किंग फ्लो है। और इसका एलियास क्या क्रिएट कर दिया हमने, ऑन। अब इन दोनों में क्या कॉमन थे उसको यहाँ पे लिख दो, ऑन। अच्छा एक चीज बताऊं, जब आपको सुनो ध्यान से, जब आपको दोनों टेबल में, जब दो टेबल में कॉलम का नेम एग्जैक्टली सेम हो तो हमें ऑन कीवर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है, हम क्या यूज कर सकते हैं इसकी जगह पे, यूज। सुनना आपने ध्यान से, देखो इस टेबल में भी कस्टमर आईडी था और ऑर्डर टेबल में भी था, तो ऑन कीवर्ड यूज करने की नीड नहीं है। इन दोनों टेबल में कॉलम का नेम अलग अलग होता है, जैसे इसमें कस्टमर आईडी है, इसमें कॉलम की डेटा तो सेम होती है, बट यहाँ पे कॉलम का नेम होता है सी एस आई डी, तो वहां पे हमें ऑन कीवर्ड यूज करना पड़ता है। बट कॉलम का नेम सेम है ना, तो आप सिंपली क्या लिख सकते हो यहाँ पे, यूजिंग क्लॉज यूज, से बेटर टू कन्वीनियंट वे में यूज कर सकते हो आप। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यूजिंग कस्टमर आईडी, डन। और यहाँ पे क्या लिखेंगे बताइए, यहाँ पे क्या लिखोगे, यूजिंग ऑर्डर आईडी। समझ में आ गया होगा सबको? कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आ रहा होगा? तो अब कितने टेबल ज्वाइन कर रहे हैं, 3 टेबल। अब यहाँ पे हमें अब तीसरे टेबल से जो चाहिए वहां से ले लो, जैसे वहां से यूनिट प्राइस चाहिए था और हमें क्वांटिटी चाहिए था, एज टोटल प्राइस हमने ज्वाइन करा दिया। देखो देखो, हर ऑर्डर के रेस्पेक्ट में टोटल प्राइस भी अवेलेबल, डन और नॉट डन? अब यहाँ पे एक चीज है भरत, जैसे इनके टोटल प्राइस देखो ऑर्ड अनऑर्डर्ड है, किसी भी तरह की ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा, नहीं कर रहा है ना, आप क्लियरली दिख रहे हो। तो यदि मुझे इसकी ऑर्डरिंग को फॉलो करना होगा, जैसे मैं चाहता हूँ कि ये असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में, कोई एक ऑर्डर को फॉलो कर, दोनों तरह का होता है ना ऑर्डरिंग। यदि वो मुझे ऑर्डर करना हो, ऑर्डरिंग करना हो, ऑर्डरिंग करने के लिए मैं क्या लिखूँ, बियर की बात, की बात क्या लिखेगा, विच में जिसको ऑर्डर बाई करते हैं, टोटल प्राइस को सॉर्टिंग करने के लिए हम ऑर्डर बाई यूज करते हैं। ऑर्डर बाई किस में यहाँ पे करनी है, इसमें। फिर टोटल प्राइस हमारे को कैसे कॉलम है, टेम्पररी कॉलम है ना, कि टेबल पे एग्जिस्ट नहीं करता। देखो क्या प्रॉब्लम, देखो बाई डिफॉल्ट यदि हम यहाँ पे ऑर्डर बाई करेंगे तो कौन सा ऑर्डर है बताओ, प्लीज। ये कौन सा ऑर्डर है, जैसे वैल्यू है ना, यदि आपको चाहिए होता है डिसेंडिंग, डिसेंडिंग में क्या होगा बताओ, सबसे बड़ी वैल्यू सबसे टॉप पे, यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, डिसेंडिंग। तो आप यहाँ पे देखो सबसे डिसेंडिंग वैल्यू, यस और नो। अब इसमें भी एक चीज और होता है, यदि मुझे फर्स्ट दो रिकॉर्ड चाहिए होता, ओनली टू रिकॉर्ड, तो क्या लिखते हैं आप, कल पढ़ाया था मैंने, यदि दो ओनली दो रिकॉर्ड चाहिए तो यू कैन यूज अ क्लॉज दैट इज कॉल्ड लिमिट। लिमिट टू का मतलब क्या हुआ, टॉप से दो रो, तो हमें दो रो आ रहे हैं, देख रहे हो ना, दो रो आ रहे हैं। यदि मैं 5 लिखता तो टॉप 5 आते, समझ गए? एक चीज बताओ, यदि हमें सपोज दैट मैं मेरा कंसर्न ये था, मुझे थर्ड वन चाहिए था, थर्ड वन कौन सा, ये वाला रिकॉर्ड, ये वाला रिकॉर्ड, यही ना, थर्ड वन यही है। के लिए क्या लिखते हैं? देखो स्टार्टिंग में, मतलब थर्ड वन के लिए स्टार्टिंग से दो हो गया और रिकॉर्ड को हाइड कर देंगे, तो जितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड को हाइड करना है वो 2, 1, मतलब स्टार्टिंग के दो जो रो है वो क्या हो जाएंगे, हाइड, और दिखेगा कौन सा रो, थर्ड वन, दिख रहा है? तो यहाँ पे यदि मैं 3 लिख दूं या तो क्या कौन कौन सा रो आएगा, मीन्स 2 के बाद 3, 4 और 5, 3 रो आएंगे ना बेसिकली। और देखो ये हमारे पास आ गए, डन और नॉट डन? तो ये मैं समझाना चाह रहा था कि ऑर्डर बाई और लिमिट हमेशा ज्वाइन के बाद आते हैं। यहाँ तक हम सभी को क्लियर है? एक क्वेश्चन बताओ, तो ये हाँ, जैसे टॉप 3 लिखा है, मतलब टॉप से दो को क्या करेगा, स्किप कर देगा, और 2 के बाद 3 नंबर से काउंटिंग शुरू होगी। तीसरे नंबर पर पड़ा 1, फोर्थ नंबर पड़ा दूसरे नंबर पे, और फिफ्थ नंबर तीसरे नंबर पे। तुम्हारे पास कितने रो आ रहे हैं देखो, 3। अच्छा ये ऑर्डर, ये इससे मत में नहीं, तो कुछ नहीं हो सकता। समझ गए, नहीं समझ गए सब लोग? डन? यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? अब हम चलते हैं आउटपुट ज्वाइन की ओर। यहाँ तक बुक करता हूँ मैं, सबको क्लियर हो गया होगा, डाउट नहीं आ रहा होगा। अब एक चीज बताना मुझे ध्यान से, सबको बताना सब लोग, देखो क्या, अब यहाँ मैं इसको यहाँ पे कमेंट आउट कर रहा हूँ, मैं आउटर ज्वाइन को मूव कर रहा हूँ।
देखो, अब मैं फिलहाल इस सब चीजों को हटा देता हूँ, ये नहीं रखना फिलहाल। अब देखो एक चीज को भी हटा देता हूँ। अभी देखो ज्वाइन से जो पहले लिखते हैं ना, यहाँ पे समझना ध्यान से, मैं थोड़ा ऐसा कर दो थोड़ा समझ में आए। ज्वाइन से जो लेफ्ट साइड में है ना, इसको कहेंगे लेफ्ट टेबल। और ज्वाइन के जो राइट साइड में, उसको क्या हो गया, राइट। तुम्हारा लेफ्ट टेबल कौन है बताओ, ऑर्डर्स। और राइट टेबल कौन सा बताओ, कस्टमर। यही ना। तो यदि आपको लेफ्ट, जो मतलब हम जो भी वेन डायग्राम बता रहे थे आपको, यदि आपको लेफ्ट साइड से सारी डेटा चाहिए बट राइट साइड से कौन सा चाहिए, जो दोनों में कॉमन है। समझ रहे हो। इसके लिए क्या यूज करते हैं, देखो यदि लेफ्ट ज्वाइन लगानी है तो वी कैन सिंपली हियर लेफ्ट कीवर्ड बिफोर ज्वाइन। और हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे सिंपली क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट ज्वाइन। ये क्या है, हमारा आउटर ज्वाइन है, तो आउटर कीवर्ड चाहो तो यूज कर सकते हो या नहीं भी कर सकते। समझ गए, नहीं समझ गए। तो लेफ्ट आउटर को मैं हटा ही देता हूँ, मैंने क्या लिखा, लेफ्ट। समझ में आया। बाकी सब चीजें सेम होगी, बस ये वर्किंग फ्लो बदल जाएगा। अब क्या होगा कि लेफ्ट टेबल कौन सा है, ऑर्डर टेबल। तो ऑर्डर टेबल की सारी डेटा आएगी, चाहे वो ऑर्डर, चाहे वो कस्टमर ने किया हो या नहीं किया। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिलहाल मैं यहाँ पे कस्टमर को रख रहा हूँ, फिर समझ में आएगा थोड़ा ज्यादा। एक चीज बताओ, यहाँ पे समझो, समझो हमने कस्टमर की। अब देखो इसमें लेफ्ट टेबल कौन सा बताओ, ये भी हटाना पड़ेगा क्योंकि कस्टमर है हमारा, लेफ्ट टेबल कस्टमर है मतलब। और हम कौन सा ज्वाइन प्रेफर कर रहे हैं, लेफ्ट ज्वाइन। तो लेफ्ट ज्वाइन में क्या होता है, लेफ्ट टेबल से सारी डेटा आती है, और राइट टेबल से कौन आएगी, जो दोनों में कॉमन है। तो देखो यहाँ पे हमारा रिजल्ट जनरेट हो गया, देखो आप ध्यान से। कस्टमर आईडी ओवरऑल सारे ही आए हैं, देखो आप, है ना। कस्टमर आईडी देखो सबका है, यस और नो। जबकि इनका ऑर्डर आईडी देखो भी है, ऑर्डर आईडी भी है, बट इम्पोर्टेंट यहाँ पे थिंग इज दैट कि ये सब चीजें देखो आप यहाँ पे, है ना। तो ये हमारा लेफ्ट ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन क्या करता है, लेफ्ट साइड में सारी डेटा को एक्सट्रैक्ट करता है। यहाँ पे यदि लेफ्ट की जगह पे राइट लगा दे तो क्या होता है, बताओ। है ना। ये अब हमने यहाँ पे लेफ्ट की जगह पे राइट है, तो अब प्रिविलेज किसको मिल जाएगा, ऑर्डर्स को। ऑर्डर्स क्या करेगा सबसे, ये हमने लिखा, हाँ, राइट। अब राइट टेबल कौन सा बताओ, ऑर्डर्स। तो अब प्रेफरेंस किसको मिलेगा, ऑर्डर को। बट लेफ्ट टेबल से वही आएगा जो दोनों में कॉमन है। तो देख सकते हो, देखो सारे कस्टमर नहीं आ रहे, वही आप कस्टमर आ गए जिन्होंने ऑर्डर कर। समझ में आया नहीं, बताओ। वर्किंग ऑफ कौन कहता है, तो राइट लेफ्ट राइट। बिग क्वेश्चन है मेरा, जो आप सभी लोग करो। तो जब भी आप किसी लेफ्ट टेबल से, मतलब किसी एक डेटा से ज्यादा पिक करना, तो क्या लगाओगे, उसके अकॉर्डिंग लेफ्ट लगाएंगे। ठीक है। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन किया, ये हमारे पास डेटा बेस है, देखिए सब लोग करिएगा। यहाँ पे देखो हमारे पास इनवॉइसेस है, दिख रहा होगा, इनवॉइस प्रोडक्ट आईडी है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास देखिए आप ध्यान से, क्लाइंट आईडी, इनवॉइस टोटल, पेमेंट टोटल और दिख रहा है सभी को। और ये हमारा क्लाइंट टेबल है। तो हम यदि आपसे कहें मुझे वो सारे क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए, चाहे वो लोग दे रखा हो या नहीं दे रखा हो, इसके लिए कहाँ पे ऐड करो बताओ। जैसे यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 है, और यहाँ पे सारे कुछ कस्टमर ऐसे हैं, देखो आप। समझ गए, नहीं समझ गए। इसको करो एक बार ट्राई, कि इधर को पर्टिकुलर क्लाइंट्स ने ऑर्डर पेमेंट ले रखा हो ड्यू अमाउंट या नहीं ले रखा हो, मुझे डेटा सबकी चाहिए। ट्राई करो एक बार। ये पार्ट हमारा आउटर ज्वाइन है। पेमेंट प्रोसेस आफ्टर है, इसको करो, सबमिट करो तो just implement this one. Access watch clients either कैसे लिखोगे, क्यों बेटा बताओ। आप बताओ कैसे लिखोगे, पेन पेपर पे लिखो एक बार। ऑनलाइन वाले भी सब लोग लिखिए, हम आज आउटर ज्वाइन तो भी बंद हो जाती है कभी कभी, देखो हमारे देखो आप कॉल कैश का कभी जो मैं समझा रहा था, इसी इनवॉइस टोटल के अंदर जहां पे वैल्यू होगी वो तो वैल्यू होगी, जहां पे भी नल हुआ वहां पे क्या फिल करेगा ये। तो मैंने क्या किया कि इनवॉइस टोटल के अंदर जहां पे नल था वहां पे जीरो फिल कर दिया।
नल के अंदर भी यही सेम काम करता है, बस ये इस दोनों में ये डिफरेंस है, ये मल्टीपल कॉलम के साथ काम करता है, ये सिंगल कॉलम के साथ काम करता है। फिर हमने यही चीजें फुल क्लास में ड्यू डेट, जहाँ ड्यू डेट के अंदर जहाँ नल है वहां पे हमने क्या फिल किया, आज का डेट, करेंट डेट। और यहाँ पे क्या किया मैंने, इनवर्स टोटल, मतलब जहां पे भी नल वैल्यू थी वहां पे जीरो था, जहां पे वैल्यू थी वो तो वैल्यू है, उसके साथ मैंने माइनस किया किसका, यहाँ पे इक्वल कैश भी हो सकता था, कंफ्यूज मत होना कि इतना लिख दो, वहां पे दोनों लिख सकते हो चाहिए आपको, मतलब मैं दोनों का एक बार आपके सामने रिकैप किया कि आपको याद रहे। ये हमने कैलकुलेट किया, इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारी रिजल्ट कुछ ऐसे आ रही है, देखिए। देखिए अब हमें देखो, जैसे यहाँ पे यदि इसको हटाते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, नल, नल माइनस नल, नल हो नल कुछ रिजल्ट होता है, नहीं होता, बट जीरो माइनस जीरो तक रिजल्ट जनरेट होने लगा ना यहाँ पे। और एक चीज और, जैसे देखो यहाँ पे जहां जहां पे नल होता उसके रिस्पेक्ट में वैल्यू जनरेट हो रही है, देखो ये हमारा ज्वाइन के कितने कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए, और जस्ट मैंने आपको आइडिया देता हूँ कितनी तरह के यूज केस कवर किया। एक तो हमने पढ़ा कि जब दोनों में कॉमन चाहिए होता है तो हम निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं बताओ, जब ये चीजें कैसे निकाला आपने, कैसे निकाले, इनर ज्वाइन में दोनों में जो कॉमन थे। फिर हमने पढ़ा यदि मुझे लेफ्ट से सारे चाहिए बट राइट से सिर्फ कौन से चाहिए, तो कॉमन, ये फिर यही सेम चीजों का अपोजिट तरीके कि राइट से सारा चाहिए, लेफ्ट से सिर्फ, ये राइट हो गया। ये तीन सिनेरियो हमने कंप्लीट किया है। कल की क्लास में तीन और जो बचे हैं उनको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना, कि चाहता है कोई चीजें याद रखता है, सही